देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जिस बात का बिहार में अंदेशा लगाया जा रहा था नई सरकार बनने के बाद से, वो बात हो ही गई। बिहार में दोस्तों जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर के खेल खेला, बीजेपी को आउट कर दिया सत्ता से, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई और ईडी जल्द ही बिहार पहुंचती होगी और पहुंच गई। एक तरफ तो विश्वास मत साबित करना है और दूसरी तरफ बिहार में रेड पड़ चुकी है आरजेडी नेताओं के घरों पर। आरजेडी नेता, सांसद, विधायक, तमाम उनके जो जितने भी लोग हैं आरजेडी से जुड़े हुए, सभी के घर पर जो है रेड पड़ गई है। सीबीआई ने छापा मार दिया है और दूसरी तरफ आज बिहार में शक्ति परीक्षण होना है, यानी कि विश्वास मत साबित करना है। अब आप देखिए, इस पूरे खेल को समझिए कि किस तरीके से जो है यही बात कही जा रही थी शुरू से कि जल्द ही अब सीबीआई और ईडी जो है वो आरजेडी नेताओं के घरों पर पहुंचती होगी, तेजस्वी के घर पर पहुंचती होगी और पहुंच ही गई। और टाइमिंग देखिए किस तरीके की टाइमिंग है ईडी और सीबीआई की, कि जिस तरफ एक तरफ तो शक्ति परीक्षण करना है और दूसरी तरफ जो है ईडी और सीबीआई आरजेडी नेताओं के घर पर पहुंच गई और छापेमारी कर दी। बताया जा रहा है कि कई नेताओं की गिरफ्तारी भी इसमें हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि कई नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। लालू यादव के जो करीबी हैं उनके घर पर भी सीबीआई रेड है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सीबीआई ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाऊंगी, उससे पहले आप 2 से 3 ये ट्वीट है News 24 के, देखिए इन्होंने वीडियो भी यहाँ पर शेयर किए गए हैं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए, लिखा है आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के आवास पर भी सीआरपीएफ तैनात, ईडी की छापेमारी जारी। एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है News 24 ने, आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ईडी और सीबीआई की छापेमारी का सिलसिला जारी है और लगातार ये खबरें आ भी रही थी कि जल्द ही ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो है वो बौखलाई हुई है और वो कुछ भी कर सकती है। केंद्र में उसकी सरकार है और तमाम आप देखते आ रहे हैं कि एक के बाद एक राज्यों में इसी तरीके की चीजें जो है सामने आती है। जो विधायक बीजेपी के साथ नहीं आता है उसके घर पर रेड पड़ जाती है, सीबीआई का छापा पड़ जाता है। महाराष्ट्र में आपने देखा और अब आप बिहार में ये तस्वीरें देख रहे हैं। News 24 का एक और ट्वीट आप देखिए, इसमें वीडियो शेयर करते उन्होंने लिखा है आरजेडी नेता सुनील सिंह के आवास पर सीआरपीएफ तैनात, ईडी की छापेमारी जारी। एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है सुनील सिंह के घर के बाहर का, ये वीडियो है। इस वीडियो में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात हैं और ईडी की छापेमारी जो है वो जारी। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरी खबर बताएंगे कि किस तरीके से, किन आरोपों को लेकर, क्या आरोप हैं तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर, जिसको लेकर ये सीबीआई रेड जो है चल रही है। बोला उसको जल्दी। वहाँ आदमी लगाना होगा, बुझ जाएगा जी। घर में घुस गया। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से बिहार में खेला हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर के महागठबंधन की सरकार बनाई, उसी के बाद से भाजपाई जो हैं वो बौखलाए हुए हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है ज़्यादा टिक नहीं पाएगी। यही बयान नेताओं की तरफ से आ रहे हैं कि सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, सरकार ज़्यादा दिन यहाँ पर टिक नहीं सकती है। और आज जिस तरीके से एक तरफ तो शक्ति परीक्षण होना है और दूसरी तरफ बिहार में खेल हो गया है। विश्वास मत के दौरान आरजेडी सांसदों के घरों पर रेड पड़ गई है। तो अब इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी परिस्थिति को तेजस्वी यादव किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से इससे निपटेंगे, ये तो देखने लायक होगा। लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि गुरुग्राम में एक मॉल था, उस मॉल में तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी बताई जा रही थी और उस पर भी सीबीआई ने छापा मार दिया है। News 24 की खबर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, लिखा है गुरुग्राम के मॉल पर सीबीआई के रेड, सीबीआई सूत्रों के हवाले से तेजस्वी यादव की मॉल में हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी उनकी मॉल में बताई जा रही है, जिसके बाद सीबीआई ने मॉल को भी नहीं छोड़ा और मॉल पर भी छापा मार दिया। अब दैनिक भास्कर में आपको खबर दिखा रही हूँ किस तरीके से 42 जगहों पर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी है। इस खबर में लिखा है 42 जगहों पर सीबीआई ईडी की रेड, बिहार में आरजेडी फाइनेंसर समेत 6 नेताओं पर सीबीआई छापा, गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर पहुंची टीम। तो देख रहे हैं आप, फाइनेंसर को भी नहीं छोड़ा है, आरजेडी के जो फाइनेंसर है उनके घर पर भी छापा मार दिया है। खबर में आपको आगे पढ़कर दिखा रही हूँ क्या कुछ लिखा है। खबर में लिखा है सीबीआई और ईडी की टीमें देश में 22 ठिकानों पर छापे मार रही हैं। सीबीआई की टीमों ने बिहार में राजद के 5 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापा मार दिया है। इनमें से 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर अबू दोजाना भी शामिल है। टीम गुरुग्राम के एक मॉल भी पहुंच गई जो तेजस्वी यादव का है। इसे दोजाना की कंपनी जो है वो बना रही है। इसके अलावा लालू यादव के करीबी और बालू माफिया सुभाष यादव के घर भी
छापा मारा गया है। यह मामला जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले से जुड़ा है। राजद ने बिहार में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले पड़े इन छापों को बदले की कार्रवाई बताया है। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले सीबीआई और ईडी की छापेमारी कई सवाल खड़े करती है। अगर ये छापेमारी जो हो रही है आज, ये पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि किस तरीके से इससे कितने महीने पहले तो नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन की सरकार चली है। उस सरकार में तो ये छापेमारी और भी आसान हो जाती। इनके जो घोटाले इन्होंने किए हैं, जो बताए जा रहे हैं, उन पर जो सेंधमारी है, उन पर जो इन्होंने उजागर किया है, वो और भी आसान हो जाता, क्योंकि वो तब सरकार में थे। अब सरकार जाने के बाद ये बौखलाहट है या फिर सच में कार्रवाई है, ये तो नहीं पता दोस्तों। खबर में देखिए आगे क्या कुछ लिखा है। खबर में लिखा है, उधर ईडी ने खनन घोटाले में एक्शन लिया है। झारखंड में रांची, दिल्ली और तमिलनाडु में 17 जगहों पर ईडी की रेड जारी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर ईडी छानबीन कर रही है। यानी कि आपने देखा होगा कि झारखंड में किस तरीके से बीजेपी के एक विधायक का ट्वीट सामने आया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट में कुछ ऐसा लिखा था कि काम हो गया, जय श्री राम। इस तरीके से उन्होंने कुछ बातें लिखी थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि जो वो काम झारखंड में करना चाह रहे थे, वो काम उनका पूरा हो गया। और विधायक ने ये ट्वीट करके साबित भी कर दी कई हद तक। और उसके बाद खबरें आने लगी कि झारखंड में जो है हेमंत सोरेन की सरकार गिर सकती है, ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर भी कई मामलों में जांच बिठा दी गई है और उनके करीबी जो हैं उन पर भी जांच हो रही है। सीबीआई वहां भी छापा मारी है, ईडी भी वहां पर छापा मारी। तो उस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि भाई लोटस, ऑपरेशन लोटस जो है वो झारखंड में भी अंजाम दिया जाए। तो इस तरीके से जो है आप तमाम तरीके की चीजें देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ, झारखंड में जिस तरीके से हुआ। मैं दिल्ली का आपको उदाहरण बता दूं कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया खुद कह रहे हैं कि मेरे को जो है बीजेपी में आने का ऑफर दिया गया और कहा गया कि आप बीजेपी में आ जाइए, उसके बाद आपके जो जितने भी आप पर आरोप लगे हैं वो सब हट जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की गई, तकरीबन कुछ करोड़ों रुपए देने की उनको बात की गई। उन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी इसका ऑडियो वीडियो जो है वो जारी करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से जो है सत्ता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से आपके जमीनी मुद्दे हटा करके इस सरकार की क्या प्राथमिकता हो गई है, मोदी सरकार की क्या प्राथमिकता हो गई है, बीजेपी की क्या प्राथमिकता हो गई है। ये आप खुद समझिए कि किस तरीके से जो है सारे मुद्दे हटा करके इनको सिर्फ चुनाव जीतना है, सत्ता हासिल करनी है, हर राज्य में अपना सीएम बनाना है। इस तरीके की चीजें ये हमेशा देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र का एक अच्छा खासा उदाहरण आपने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में तख्ता पलट कर दिया गया। एकनाथ शिंदे को किस तरीके से अपने साथ ले लिया गया और शिवसेना किस तरीके से तोड़फोड़ कर दी शिवसेना में। और उसके बाद बिहार में भी यही करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी को ही आउट कर दिया और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के महागठबंधन की सरकार बना ली। जिसके बाद कई तरीके की बातें हुई, गोदी मीडिया ने कई तरीके की बातें कही, सवाल पूछने लगे कि आपने रोजगार का वादा किया था, बताइए आप रोजगार देंगे या नहीं देंगे। इस तरीके की चीजें सामने आई। लेकिन एक बात सोचने लायक है दोस्तों कि हर राज्य में इस तरह की चीजें सामने आती हैं। पहले सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है और उसके बाद वहां पर सरकार भंग हो जाती है और जो विधायक है वो विधायक बीजेपी में आकर मिल जाते हैं। बीजेपी एक तरीके का वॉशिंग पाउडर बताया जाता है, जिसमें सारे विधायक आकर जो हैं वो उनकी धुलाई हो जाती है। उन पे जो आरोप लगे होते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, वो दूध के धुले हुए हो जाते हैं। ये वॉशिंग पाउडर की तरीके से बताते हैं बीजेपी को। और अब दिल्ली में भी इस तरीके के दिल्ली में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लोटस, ऑपरेशन लोटस को दिल्ली में अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है लगातार कि मनीष सिसोदिया को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है और हमारे विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी नेताओं पर इस तरीके से रेड पड़ना, जिसको लेकर के लालू यादव की जो बेटी है वो बुरी तरीके से भड़क पड़ी और उन्होंने क्या कुछ काम हमको बता रहे हैं। लिखा है, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीबीआई की कार्रवाई पर भाजपा का नाम लिए बगैर कहा, यह बलात्कारी पार्टी है, फ्लोर टेस्ट के पहले ही निष्ठा पर आ गई, अपने पोसुआ को डराने के लिए भेजा है। राजद ने कहा कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले केंद्र सरकार ये सारे छापे जानबूझकर करवा रही है, ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है, हम बिहारी हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो कही जा रही हैं। इसके साथ दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक स्क्रीनशॉट, ये दैनिक भास्कर का। इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि IRCTC घोटाला क्या है, जिसको लेकर के आरोप इन लालू यादव के परिवारों पर लगते आए हैं और इस मामले में कई बार जो है पूछताछ भी हो चुकी है। इसमें लिखा है, आरोप है कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के जरिए रांची और पुरी में 2 होटलों के संचालन के नियम को नजरअंदाज कर ठेका सुजाता होटल्स को दे दिया गया। सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दे दिया गया। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक थे। ऐसा आरोप है कि सुजाता होटल्स ने इसके बदले कथित तौर पर लालू यादव को पटना में 3 एकड़ की जमीन दी थी, जो कि बेनाम संपत्ति थी। इसको लेकर के लालू यादव के परिवार से अक्सर पूछताछ होती आई है और इस मामले में पहले भी पूछताछ होती
स्थिति आई है, जिसके बाद अब जो है फिर से सीबीआई और ईडी जो है डराने की कोशिश कर रही है। और किस तरीके से फ्लोर टेस्ट से पहले ही बिहार में सीबीआई और ईडी पहुंच गई और छापेमारी शुरू कर दी। अब इस पूरे प्रकरण को देखकर आप क्या समझते हैं? इस पूरे प्रकरण को देखकर यही समझ में आता है कि जो कहावत कही जाती है कि किस तरीके से पहले ही अंदाजे लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही सीबीआई ईडी पहुंचती होगी। तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि सीबीआई ईडी आए, हमारे घर पे आए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आज फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई ईडी जो है वो बिहार में पहुंच गई है। अब इसके परिणाम क्या निकल करके सामने आएंगे तो देखने लायक रहेगा दोस्तों। तेजस्वी यादव इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से सुलझाएंगे, ये भी देखने लायक रहेगा। आपकी इस खबर को लेकर, वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर